So good morning everyone, welcome back. मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट 1 का रिवीजन करेंगे। रिवीजन यानी कि हमने जो कल देखा था उसको आज पहले रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कल हमने सबसे पहले देखा था बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं, गुड्स फॉर गुड्स, ठीक है ना, गुड्स के बदले गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स कहलाता है बार्टर एक्सचेंज। तुम मुझे गुड्स दो, मैं तुम्हें गुड्स दूंगा, ये है आपका बार्टर एक्सचेंज, ठीक है। हमने फिर देखा था कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बार्टर एक्सचेंज, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना चाहिए, लिमिटेड बॉन्ड्स होना चाहिए, लिमिटेड एरिया ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, अनसिविलाइज्ड एंड अनएजुकेटेड सोसाइटी होती है, ये सारी चीजें, और मनी इज नॉट इन सर्कुलेशन, ये एसेंशियल एलिमेंट थे बार्टर सिस्टम के। उसके बाद हमने देखा था व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। पहला देखा था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, जो हाल दिल का इधर हो रहा है वो हाल दिल का उधर हो रहा है, ऐसा हर बार होना जरूरी नहीं है। दूसरा लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, एंड देखा था लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ये चीजें हमने देखी थी। अब बार्टर एक्सचेंज के पापों का प्रायश्चित करने के लिए ही, बार्टर एक्सचेंज के पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्या हुआ, मनी ने जन्म लिया, मनी ने अवतार लिया। मनी की डेफिनेशन हमने देखी थी, मनी इज एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड एज एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब विच इज एक्सेप्टेड एज एक्सचेंज। दूसरा हमने देखा था मीडियम ऑफ, विच इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा हमने देखा था मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरा क्या गुण होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू। एंड फोर्थ होता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। फिर हमने मनी के फंक्शन भी देखे थे, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन दो थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन भी दो थे, क्या थे, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, स्क्रीन सबको दिख रही है, प्लीज रिप्लाई। मनी एंड बैंकिंग पार्ट 2 पे आज हम आए हैं। बेसिकली हमें डिस्कस करना है मनी सप्लाई, लेकिन उससे पहले जो मनी का पार्ट बचा हुआ है वो हम देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, व्हाई मनी इज इंपॉर्टेंट, क्यों आया भैया मनी दुनिया में। तो पहला है बेनिफिट्स, बेनिफिट्स टू कंज्यूमर। अगर मैं बात करूं बेनिफिट्स टू कंज्यूमर, एक मिनट में अपना पेन एक्टिव कर लूं। बेनिफिट्स टू कंज्यूमर क्या है, बेनिफिट्स टू कंज्यूमर आपने 11th में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि एज अ कंज्यूमर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक सेटिस्फैक्शन मिले, तो हम क्या करना चाहेंगे, हम अपने पैसे को इस तरह से यूज करना चाहेंगे जिससे हम अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर सके। दूसरा, मान लीजिए आपके पास पैसे हैं और आप उस पैसे से, मान लीजिए कोई चीज बड़ी महंगी मिल रही है लेकिन उसमें यूटिलिटी बड़ी कम है, तो क्या कर सकते हैं, आप उसके कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं। ये पावर पैसे से आया, मनी में क्या है, मनी में ये पावर आया, बार्टर एक्सचेंज में ये पावर पॉसिबल नहीं था। दूसरा, बेनिफिट्स टू प्रोड्यूसर, बेनिफिट्स टू प्रोड्यूसर। अब आप मान लीजिए गुड्स बनाते हैं, आप क्या करते हैं, गुड्स बनाते हैं, तो कितना कॉस्ट आएगा, कितना प्राइस रखेंगे आप, उसमें कितना प्रॉफिट जोड़ेंगे, ये सारी चीजें कौन करता है, मनी के फॉर्म में ही होती हैं। तो बेनिफिट टू द प्रोड्यूसर होता है कि वो प्राइस भी डिसाइड करता है मनी के फॉर्म में, प्रॉफिट कितना होता है ये भी मनी के फॉर्म में पता चलता है, कॉस्ट कितना लगा ये भी मनी के फॉर्म में पता चलता है। उसके बाद हेल्पफुल इन मोबिलिटी ऑफ मनी, ये देखो बड़ा जरूरी है। देखो, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया रीवा में, ठीक है, आपने 20 लाख रुपए लगाए, कितने लगाए, 20 लाख रुपए लगाए आपने रीवा में, बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस ठीक से चला नहीं, बिजनेस ठीक से चला नहीं, तो आपने बोला हम क्या करेंगे, हम इस बिजनेस को दिल्ली शिफ्ट कर देते हैं, दिल्ली में शिफ्ट कर देते हैं।
तो आप क्या करेंगे, यहां पर बिजनेस बेचेंगे और वो बिजनेस कहां ओपन कर लेंगे, नई दिल्ली में। तो ये क्या होगा, आप अपने मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। मतलब हम पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां पर मेरा पैसा है, मैं बिजनेस दिल्ली में करना चाहता हूं, तो मैं बिजनेस दिल्ली में कर लूंगा, ट्रांसफर कर लूंगा, मोबिलाइज्ड कर लूंगा, मूव करा दूंगा पैसा। तो ये पैसे में पॉसिबल है, पार्टनर एक्सचेंज में ये नहीं था। उसके बाद फ्यूचर ट्रांजैक्शन पॉसिबल इन प्रेजेंट, फ्यूचर के ट्रांजैक्शन प्रेजेंट में पॉसिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि मनी की वैल्यू पे लोग भरोसा करते हैं। आप किसी से उधार लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने उधार लिया किसी से 1,00,000 रुपए और उसने बोला साल में हम 10% इंटरेस्ट लेंगे, तो साल के बाद आपको कितना पेमेंट करना है, 1,10,000। ये सर्टेन है, आपको भी पता है कि आपको 1,10,000 का पेमेंट करना है। क्यों? क्योंकि मनी की वैल्यू स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू अदर। देखो प्याज की बात कर लो ना, एक एग्जांपल के तौर पे, तो प्याज कभी 10 रुपए का होता है तो कभी 100 रुपए का होता है। इतना डिफरेंस आ जाता है 1000% का। ये पॉसिबल नहीं होता बार्टर एक्सचेंज। मनी ने ये दूर दूर कर दी प्रॉब्लम। एंड सेविंग कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इन्वेस्टमेंट। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूं। देखो सेविंग्स, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये 5th पॉइंट की, सेविंग्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इन्वेस्टमेंट। समझना ध्यान से, यहां पर देखना, मान लो इंडिविजुअल, आप क्या करते हैं, आप इंडिविजुअल हैं, मैं इंडिविजुअल हूं, सारे लोग इंडिविजुअल्स हैं। आम आदमी यानी इंडिविजुअल यानी आम आदमी, मैंगो मैन, ठीक है। आम आदमी क्या करता है, आम आदमी पैसे कमाता है, तो पैसे के वो दो काम करता है। मतलब मान लो मैंने 1,00,000 रुपए कमाए, तो मैं दो काम करूंगा, या तो 1,00,000 रुपए खर्च कर दूंगा या फिर सेव करूंगा। तो मान लीजिए मैंने क्या किए, 60,000 खर्च कर दिए और कितने बचाए, 40,000 सेव किए। 40,000 मैंने क्या कर लिए, सेव कर लिए। अब ये मैं पैसा क्या करूंगा, ये पैसा मैं बैंक में डिपॉजिट करा दूंगा। क्या कर दूंगा, बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा। अब ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे ही बहुत सारे लोग अपनी सेविंग बैंक में लेके जाएंगे, तो बैंक के पास आ जाएगा, मान लो ये 40,000 रुपए 1 करोड़ लोगों ने जमा कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 40,000 करोड़ रुपए जमा हो गया। कितना, 40,000 करोड़। अब आप देखें, आपके लिए सिर्फ 40,000 था, लेकिन बैंक के पास कितना आ गया, 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ रुपए। ये क्या करेगा बैंक, ये किसी बिजनेसमैन को दे देगा जो बिजनेस करने के लिए आएगा। अब 40,000 में हो सकता है, आपको पावर प्लांट लगाना था, पावर प्लांट लगाना है, तो 40,000 में पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन 40,000 करोड़ में ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये क्या हुआ, आपकी सेविंग अब बन गई इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग ट्रांसफॉर्म हो गई इन्वेस्टमेंट में, सेविंग का रूप बदल के क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। तो क्या लिखा, इंडिविजुअल कैन सेव देयर मनी एंड डिपॉजिट इनटू बैंक्स एंड बैंक कैन प्रोवाइड फंड टू द एंटरप्रेन्योर्स। जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, बैंक उनको लोन दे देता है। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। किसी को डाउट हो तो पूछिए जल्दी, क्विक। क्विक क्विक, आई एम वेटिंग, जल्दी से पूछे। फर्स्ट पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट भैया देखो, चलो, बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर एंड हेल्पफुल इन मोबिलिटी। ओके, सुनना जरा, ठीक है। देखो, आपके पास 100 रुपए, आपके पास 100 रुपए, एक कमोडिटी का प्राइस है 100 रुपए, और उसमें यूटिलिटी मिल रही है 100। कितनी मिल रही है, 100, तो ही हम खरीदेंगे। अगर मान लो प्राइस 100 रुपए है और यूटिलिटी मिल रही है 20, तो हम क्या करेंगे, गुड्स को परचेस नहीं करेंगे, हम उसका कंजम्पशन क्या कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे। तो हम, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा सेटिस्फैक्शन जो है वो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। समझ आई बात? तो हम क्या करेंगे, पैसे को सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं।
तीसरा क्या है, हेल्पफुल इन मोबिलिटी ऑफ मनी। भैया पैसे को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सकता है। मान लीजिए आपके पास पत्थर है, तो पत्थर के लिए ट्रक की जरूरत होगी, लेकिन पैसे बैंक से ट्रांसफर हो जाएंगे। आप एक जगह बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस को बेच के मान लो आपने रीवा में पैसा कमाया। कहाँ कमाया? रीवा में। आपने रीवा, एक एमपी का शहर है रीवा, वहां पर आपने पैसे कमाए और आप दिल्ली में बिजनेस करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उस पैसे को दिल्ली में यूज कर सकते हैं, प्रोडक्टिव कर सकते हैं। जहां आपको ज्यादा फायदा होगा वहां आप पैसा लगा सकते हैं। तो ये किसमें फायदा है? लेकिन पत्थर रीवा से ले जाना दिल्ली, ये मुश्किल काम है। आई होप आप क्लियर हो गया हो। कोई और डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। इविल्स ऑफ मनी, इविल्स ऑफ मनी यानी कि मुद्रा के दोष। ये एक दूसरे तरीके से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। तो क्वेश्चन ये होता है, मनी इज गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। यानी हिंदी में अगर लिखूं तो मुद्रा एक अच्छी सेविका है किंतु बुरी स्वामिनी। ठीक है ना? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाता है, तो आपको यही सारा आंसर लिखना है जो इविल्स ऑफ मनी है। मतलब मनी इज गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम्स है मनी की वजह से, क्या इविल्स है, क्या दोष है? ये है पहला, ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल का भैया क्या है, देखो, कभी इकोनॉमी में कभी तेजी आती है, कभी मंदी आती है। अब ये मंदी तेजी क्या है? कभी कभी जब एक ही मान लो, यहां पर देखना 100 यूनिट प्रोडक्शन है और मान लो डिमांड होने लगे 200 यूनिट की, मतलब है चीजें 10 100 और खरीदने आ जाए 200 लोग, तो क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं बूम की सिचुएशन। इसको क्या बोलते हैं? बूम की सिचुएशन। मतलब जब बूम की सिचुएशन आती है तो प्राइस बढ़ जाती है। दूसरा, रिसेशन है 100 और खरीदने वाले आए सिर्फ 30, तो चीजें बिकेंगी नहीं। तो चीजें बिकेंगी नहीं तो क्या करना पड़ेगा? प्राइस घटाना पड़ेगा। प्राइस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो इकोनॉमी में कभी चीजें बहुत महंगी हो जाती हैं, कभी चीजें बहुत सस्ती हो जाती हैं। ये एक प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है? इनस्टेबिलिटी आती है, नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए जब किसानों को अपना गुड्स बेचना होता है तो बड़ा सस्ता जाता है, उनका प्याज 5 रुपए किलो बिक जाता है, और जब वो खरीदते हैं बेचारे तो 50 रुपए किलो खरीदते हैं। तो ये क्या है? इनस्टेबिलिटी आती है मनी की वजह से। कभी इकोनॉमी में तेजी आती है, कभी मंदी। जब तेजी आती है तो बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलती हैं, और जब मंदी आती है तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट जाती हैं। आप बताओ कि कोविड की वजह से, जो जैसे कोरोना चल रहा है अभी, इसकी वजह से इकोनॉमी में तेजी आई है मंदी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इससे इकोनॉमी में चीजें महंगी, वो चीज मंदी आई है कि तेजी आई है? मतलब बूम आया है कि रिसेशन? जल्दी से कमेंट करके बताएं। मंदी आई है, यस। रिसेशन आया है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, यस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट इंक्रीजेस इनइक्वालिटी। इट इंक्रीजेस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये क्या होता है? देखो भाई, एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर एक अमीर आदमी है, ये अमीर है और ये गरीब है। ठीक है, अमीर की थोड़ी फोटो बना लेते हैं।
बाल बाल खड़े कर रखे हैं इसने, ठीक है ना, ये कान हो गए, और एक गरीब की फोटो बना लेते हैं। सर मेरी बना दीजिए गरीब में। इसके जीवन में देखिए दुख दिख रहा है, 2 बाल बचे हैं, गरीबी में सारे बाल भी उड़ गए। अब देखो गरीब और अमीर है ना, चलो अब ये दोनों बैंक जाते हैं, ये समझना ध्यान से, ये दोनों कहां जाते हैं, बैंक जाते हैं। यहां पर मैं बैंक बना देता हूं, बैंक, ठीक है। अमीर भी गया बैंक, गरीब भी गया बैंक, दोनों को चाहिए लोन, दोनों के दिमाग में आइडिया है, बिजनेस सेम करना चाहते हैं। ये भी कपड़े की दुकान ओपन करना, कपड़े की फैक्ट्री लगाना चाहता है, और गरीब भी फैक्ट्री लगाना चाहता है। गरीब है लेकिन दिमाग तो है ना, गरीबी से दिमाग का कोई लेना देना नहीं होता, गरीब आदमी के पास भी बहुत दिमाग होता है, ठीक है। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये दोनों बैंक गए मैनेजर साहब के पास, और मैनेजर साहब के पास गए और बोले सर मैनेजर सर हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए। कितना चाहिए, 1 करोड़ रुपए। दोनों ने बोला 1 करोड़ रुपए। अमीर भी बिजनेस उधार लेके ही करते हैं, अमीर को भी 1 करोड़ रुपए चाहिए, गरीब को भी 1 करोड़ चाहिए। बैंक मैनेजर ने अमीर को बुलाया और बोले सर हम आपको लोन दे देंगे। क्यों लोन दे देंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, अगर आप बिजनेस में फेल हो गए तो आप क्या कर सकते हैं, पैसे लौटा सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी अमीर हैं। लेकिन गरीब को मना कर देगा, गरीब ने बोला हमसे क्या पाप हो गया, हम गरीब हैं तो क्या मतलब, हम इस दुनिया में लोन लेने के लायक नहीं है। मैनेजर बोलेगा देखो अगर तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया ना तो तुम्हारे पास चुकाने के घर से पैसे नहीं है, तो बैंक लोन किसको मिलेगा, अमीर विल गेट द लोन फ्रॉम द बैंक, और अमीर बिजनेस करेगा तो और पैसे कमाएगा, और गरीब क्योंकि उसको लोन मिलेगा नहीं तो बिजनेस कर नहीं सकता, तो गरीब ही बना रहेगा। तो इससे क्या होता है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ बढ़ती है, मतलब अमीर और अमीर हो जाता है, गरीब गरीब ही रहता है। आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद क्या है, रिडक्शन इन परचेस पावर ऑफ मनी। रिडक्शन ऑफ परचेस पावर ऑफ मनी क्या होता है भैया, कई बार पैसा तो उतना ही होता है लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे अगर आप 10 साल पहले की बात करें तो 150 रुपए केजी आपको मिठाई मिल जाती थी, लेकिन आज वही मिठाई आपको 400 रुपए में मिल रही है पर केजी। इससे इसका मतलब क्या है, मनी के पहले 1 केजी मिठाई के लिए, फॉर 1 केजी ऑफ स्वीट्स आपको क्या चाहिए होता था, सिर्फ 150 रुपए, आज चाहिए होता है 400 रुपए, मतलब मनी की परचेसिंग पावर कम हो गई है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल ले लीजिए, जिम्बाब्वे का एक केस हुआ था, जिम्बाब्वे वहां हाइपर इन्फ्लेशन था, मतलब 1 करोड़ रुपए में आपको 3 अंडे मिलते थे, कितने मिलते थे, 3x। 1 करोड़ जिम्बाब्वे का डॉलर था, उसके 3x मिलते थे। वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला में 2 साल पहले, वेनेजुएला की अगर हम बात करें तो दो 2 करोड़ वेनेजुएलन करेंसी में आपको एक खाने की थाली मिलती थी। तो ये क्या था, पैसे ज्यादा आ गए फिर भी उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती थी। ये चीजें होती हैं मनी की वजह से। उसके बाद मनी बिकम्स मास्टर रेदर देन सर्वेंट। देखो हर एक आदमी इकोनॉमी में पैसे के लिए ही काम करता है, और जब पैसे को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया जाए कि इंसान की कोई इज्जत ही ना रहे तो फिर भैया मनी आपका मास्टर हो गया है। आप गरीबों का पैसा भी लूट खाते हैं, तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम है। मनी इंक्रीजेस ग्रीड्स एंड क्राइम। भैया लालच बढ़ती है, लोग गरीबों का पैसा लूट जाते हैं, दवाई का पैसा खा जाते हैं। अभी आपने सुना होगा पीपीई किट, जो कोविड के इलाज के लिए डॉक्टर्स पहनते हैं, पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, इसमें भी घोटाला कर दिया, इसमें भी हमारे पॉलिटिशियन ने घोटाला कर दिया पैसे के लिए। तो ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके उतना वो कमाना चाहते हैं। इससे क्या हुआ, मनी लोगों की, अब देखो लोग मर्डर कर देते हैं 100 रुपए 200 रुपए के लिए, चोरी करते हैं पैसे के लिए, करप्शन, इंडिया में तो करप्शन एक नेशनल फेस्टिवल है। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं, बिकॉज ऑफ इविल्स ऑफ मनी।
लेकिन देखो ये किसी मनी की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है आपकी। अगर पैसा देख के आपकी नीयत खराब होती है तो ये पैसे की प्रॉब्लम थोड़ी है, ये आपकी प्रॉब्लम। आपकी मोरालिटी कम है, आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, तो ये मनी की प्रॉब्लम नहीं है, ये किसकी प्रॉब्लम है? आपकी प्रॉब्लम है। तो ये था मनी का प्रॉब्लम, इविल्स ऑफ मनी। कोई डाउट हो तो पूछिए जल्दी से, जल्दी से चैट करके बताएं। क्विक। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं है। एक्चुअली इसके बाद जो आपका पार्ट है ना, वो मनी सप्लाई है, उसको पढ़ाने में टाइम लगेगा और वो थोड़ा कंसेप्चुअल चीज है, तो उसको हम पढ़ेंगे कल। आज हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ मनी एंड इविल्स ऑफ मनी, कल हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई ऑन प्रीवियस टाइम। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, है ना। इससे आगे हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू।